जितने भी युवा नौजवान है, हमारा ये दायित्व बनता है कि स्टाफ की कमी है ना उसको दूर किया जाए और शिक्षा के सत्र में स्कूल के अंदर अच्छा खेल मैदान हो। मतलब नशा पनप रहा है तो उन कुरीतियों को दूर भगाने के लिए हम प्रशासन तक जाएंगे। आवास की जरूरत तो उसी को आवास मिलेगा, जिसको नहीं जरूरत है उसको नहीं मिलेगा। 100 रुपये का काम करने के बाद मुश्किल से जलता है, उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 बीघा ज़मीन में जो चौपाल पड़े हैं उनके अंदर बच्चों के लिए जैसे खेलने के लिए झूले, शेड का निर्माण और पूरे गांव में मतलब खाली जगह पड़ी है उनको पार्क में बदला नमस्कार, जाएगा। जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जी हाँ, हमारी राजस्थान पंचायती चुनाव यात्रा चल रही है। 5 दिसंबर को चुनाव होने वाले हैं। लास्ट चरण के अंदर चुनाव है। लास्ट चरण में हनुमानगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत है भोमपुरा और रणजीतपुरा और मोन मगरिया, जो ब्लॉक 11 के अंदर पड़ता है। नई पार्टी बनी और एक ऊर्जावान पार्टी में जिनको कहूँ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP, हनुमान बेनीवाल की युवाओं की पार्टी कही जाती है। युवाओं की इस तरफ से एक युवा चुनाव लड़ रहे हैं विनोद जी कुलड़िया, जो गांव भोमपुरा से संबंध रखते हैं। इनसे पूछूंगा कि अपना काम धंधा छोड़ के ये राजनीति के अंदर आने का क्या तात्पर्य है, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं, किस लिए चुनाव लड़ रहे हैं, जो इनकी धर्मपत्नी राधा देवी चुनाव लड़ रही हैं, क्या क्या इनके मुद्दे रहेंगे, लोगों की नब्ज टोलने का काम कितना का ये कर रहे हैं। विनोद जी, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। जनता की आवाज़ जी, जो हमारे बीच में पहुंची है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं आपका। जी विनोद जी, अच्छा खासा काम करते हो, अच्छा खासा लोगों के बीच में रहते हो, समाज सेवा भी करते हो और जो राजनीति की स्टार्ट कर रहे हो वो भी एक नई पार्टी से और नई पारी से शुरुआत कर रहे हो आप। नई क्या कारण है सर, क्यों चुनाव लड़ने का मन आया? मतलब नई पार्टी का मतलब हमारे गांव को ही नहीं पूरे राजस्थान को तीसरे विकल्प की जरूरत है। जी, तो सर कितना का ये तीसरा विकल्प कितना का कामयाब हो पाएगा, आपको कितना का विश्वास है सर? पूर्णतः 100 में से 100 कामयाब होगा। आज तक जिसने भी आवाज़ उठाई है, संघर्ष किया है ना, वो संघर्ष कर विजय श्री उसी के कदमों में आई है। जी सर, आप पढ़े लिखे होने के नाते मैं एक मुद्दे पे बात करूंगा, आपके हर मुद्दे पे बात करूंगा। गांव की समस्याओं की मैं बात करूंगा, तीनों गांव की समस्याएं जो मैंने अपने नज़रिए से देखे है, आपने भी देखी है। धरातल पे गए हो, वोटिंग के लोगों के बीच में वोटों की कंपेनी के लिए गए हो, तो लोगों की बड़ी समस्याएं आपके सामने आई होगी। तो सबसे बड़ी समस्या मैं आपको बता देना चाहता हूँ, शिक्षा के प्रति शिक्षा का अभाव बहुत ज़्यादा है गाँव के अंदर, तीनों गाँव में। तो शिक्षा पे आप पढ़े लिखे हो, पढ़े लिखे होने के नाते कुलड़िया जी मेरे को ये बताइए, अब शिक्षा के प्रति क्या करने वाले हो? शिक्षा के प्रति सबसे पहले तो हम मतलब युवाओं को नशे से दूर। नहीं, शिक्षा के प्रति, ये युवाओं के लिए हो गया, शिक्षा पे बताइए मेरे को। टीचर की कमी रहेगी या? शिक्षा के लिए सबसे पहले तो स्टाफ की कमी है। जी, मैं और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी सदस्य हैं और भोमपुरा गांव के जितने भी युवा नौजवान हैं, हमारा ये दायित्व बनता है कि स्टाफ की कमी है ना उसको दूर किया जाए और शिक्षा के सत्र में स्कूल के अंदर अच्छा खेल मैदान हो, जी, बच्चे उनमें रुचि रखें। जी, हमारा बच्चा भी खेल कर राष्ट्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जाए। जी। तो आप का ये भी रहेगा कि जो बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं, जो बच्चे फर्स्ट सेकंड पोजीशन पे आते हैं, उन बच्चों के लिए क्या विशेष रहेगा कुलड़िया जी आपका? जो भी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अगर वो मतलब मजदूर वर्ग से है, पैसे के अभाव में अगर पढ़ाई छोड़ रहे हैं, तो हमारा सबसे पहले दायित्व ये बनता है कि हम और हमारी ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, अपने गांव के युवा, वो अपने स्तर पर उनका सहयोग कर उनको आगे की शिक्षा के लिए प्रेरित करेंगे। हनुमान बेनीवाल की युवाओं की पार्टी कही जाती है। हनुमान बेनीवाल के युवा है जो आज की हनुमान बेनीवाल के नहीं, हर पार्टी है, जो हर वर्ग से लोग हैं, जो युवा है नशे की चपेट में आ रहा है, तो उन युवाओं को नशे की चपेट से बाहर निकालने के लिए क्या रहेगा आपका सर? नशे की चपेट से युवाओं को बाहर निकालने के लिए हमारी पार्टी यही काम कर रही है कि उनको अच्छा माहौल दिया जाए, अच्छे संस्कार दिया जाए। अगर किसी गांव में मेडिकल लाइन का या कोई और तरह का मतलब नशा पनप रहा है, तो उन कुरीतियों को दूर भगाने के लिए हम प्रशासन तक जाएंगे, संघर्ष करेंगे, प्रशासन को अवगत करवा कर जो भी ये ड्रग्स वगैरह बेच रहे हैं उनको सलाखों के पीछे भेजेंगे। जी सर, गरीब लोगों के बीच में गए हो, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी समस्या आती है, जो लोग पात्र लोग उन लोगों को नहीं मिल पाता, जो अपात्र लोग उनको मिल पाता है। सर, आपको भी वोटों की कैंपेनिंग के लिए गए हो तो ये समस्या आई होगी? हाँ, ये समस्या ज़रूर आई है। ये मतलब बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जो कांग्रेस बीजेपी के, उनके जो नुमाइंदे हैं वो अपने चहेतों को
तो आवास मतलब दिला देते हैं जिनको ज़रूरत भी नहीं होती है, जो साधन संपन्न होते हैं उनको। और जो गरीब है जिनको एक मतलब झोंपड़े की आवश्यकता होती है उनको वो नहीं दिला रहे हैं। लेकिन हमारी पार्टी इस चीज़ पर पूर्णतः जोर देगी कि जिसको आवास की ज़रूरत हो उसी को आवास मिलेगा, जिसको नहीं ज़रूरत है उसको नहीं मिलेगा। खाद्य सुरक्षा पे क्या रहेगा? खाद्य सुरक्षा पे जो परिवार मतलब मजदूर वर्ग है और जिनके घर में चूल्हा भी 100 रुपये का काम करने के बाद मुश्किल से जलता है, उनको खाद्य सुरक्षा से जोड़ा जाएगा। ऐसा नहीं है कि 10 बीघा ज़मीन में जो काश्त कर रहे हैं उनको भी खाद्य सुरक्षा से जोड़ रखा है, या कोई नौकरी पेशे से है उन्हीं को भी जोड़ रखा है। आज कांग्रेस बीजेपी के राज में ये चल रहा है जी। पीने वाले पानी की भी समस्या आती है तीनों गाँव के अंदर विनोद जी। आप अगर आप यहाँ से डायरेक्टर चुने चाहते हो तो क्या रहेगा सर आपकी? वैसे अपने भोमपरा गांव में पीने की पानी की समस्या है, उसको दूर करने के लिए मतलब हमारे पास पर्याप्त भंडार होते हुए भी पाइपलाइनों का काम जो बीच में पड़ा है, किसी जगह जैसे बस्ती चढ़ाई पर है जी, उनमें हम मतलब अलग से पंप की व्यवस्था करवा कर भी हर घर घर ढाणी ढाणी पानी पहुंचाने का काम करेंगे। सर सिंचाई विभाग की मैं बात करूं, सिंचाई विभाग की पानी की बड़ी समस्या आती है, लोगों को खेतों तक नहीं पहुंच पाता। अगर यहाँ से आप डायरेक्टर चुनना चाहते हो तो सिंचाई विभाग का पानी कितना का पहुंच पाएगा? सिंचाई विभाग की बात करते हैं तो मतलब नहरों का लाइनिंग का काम है। अब वर्तमान में मतलब कांग्रेस बीजेपी की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, वो कांग्रेस की गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन उनमें भी कुछ कमियां रख रहे हैं, जिसके तहत मतलब टेल पर या लास्ट आखिर के किसान है उनके तक पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच रहा है। लेकिन उनके लिए जो लास्ट के किसान है टेल के, उनके लिए या तो मतलब उनके खाड़े की जो मशीन है उसको बड़ा किया जाएगा, या मतलब उनको घंटे 2 घंटे एक्स्ट्रा अगर सिंचाई के लिए दी जाए तो उनको बेनिफिट होगा। सर मैं सार्वजनिक चीज़ों की मैं बात करूं, गांव के अंदर जैसे बीचों बीच पड़ा है तीनों गांव की मैं बात भूमियों की बात करूं, जो बंजर भूमि बाहर पड़ी है, उसके लिए कुछ सोचा है आपने दिमाग के अंदर कि उन गांव का अच्छा विकास हो सके? इस तरह का कोई मैनिफेस्टो आपने तैयार कर रखा हो जिस तरह के आपकी पार्टी की नीतियाँ के तहत गाँव का एक अच्छा विकास हो, तो क्या है? हाँ, ये अपने गांव में जो भी सार्वजनिक जो उगाड़ है चौपाल पड़े हैं उनके अंदर बच्चों के लिए जैसे खेलने के लिए झूले शेड का निर्माण है, और पूरे गांव में मतलब खाली जगह पड़ी है उनको पार्क में बदला जाएगा। हर जो बड़ी गलियां हैं उनके दोनों साइडों में फूलदार ये पौधे लगाकर मतलब गांव का विकास किया जाएगा, हरियाली रहेगी तो गांव में शुद्ध वातावरण रहेगा। सर लोगों के बीच में गए तो लोगों के बीच में जाने से कितना का विश्वास है आपके पास? सामने जो 2 मेन पार्टियां कांग्रेस और बीजेपी हैं, काफ़ी निर्दलीय भी आपको टक्कर दे रही हैं, जीत से कितने का आसपास हो रही है सर? जीत तो भाई साहब ये जनता पर डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ भी जाते हैं लोगों के मतलब पूर्णतः दिल में ये आगाज है। अभी तीसरा विकल्प हनुमान जी बेनीवाल जो राजस्थान की जनता के लिए हर संभव दिन रात सेंटर तक लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के लिए, मजदूर के लिए, बड़ियों के लिए और मजदूर वर्ग के लिए, तो उनको ध्यान में रखते हुए मतलब जनता का ये विचार है, रुझान है अपनी प्रति, तो हमें पूर्णतः विश्वास है कि जीत अपनी होगी। जी, तो सर अभी क्या अपील करोगे हमारे दर्शकों से और आपकी तीनों गांव की जनता से, आपके ब्लॉक की से? मैं तीनों गांव की जो ब्लॉक है भोमपरा, रंजीतपुरा, मोहन मगरिया, चौधों की ढाणी और 9 RP से मेरी यही अपील है कि हमें भारी मतों से विजय दिलाकर इस ब्लॉक नंबर 11 में डायरेक्टर पद पर विजय अगर दिलाते हो तो अगर प्रधान का चुनाव होता है तो उसके अंदर हम ना भी तो किसी से पैसे लेकर बिकेंगे, हम आपके साथ रहेंगे, 24 घंटे आपकी सेवा के लिए तत्पर खड़े रहेंगे, और आपकी कोई समस्या होगी तो प्रधान तक अवगत करवाएंगे। अगर प्रधान जी करते हैं तो हम प्रधान जी के साथ हैं, अगर नहीं करते हैं तो प्रधान जी के साथ हम कभी नहीं रहेंगे, हम जनता के साथ रहेंगे। जी धन्यवाद सर, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। ठीक है, धन्यवाद भाई साहब आपका भी। चलो ये थे मेरे साथ में विनोद कुलड़िया जो भोमपरा गांव से संबंध रखते हैं, हनुमान बेनीवाल की पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, लोगों के लिए तीसरा विकल्प के लिए उजागर होने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाली 8 तारीख को पता चलेगा कि इनकी पार्टी ने कितना का संघर्ष यहाँ पे किया है। मेन है जो नेता यहाँ पे उनके लिए प्रचार में आ रहे हैं, और हनुमानगढ़ की ऐसी सीट है जो टक्कर में ये RLMP के तहत बताई जा रही हैं,
जनता की आवाज़ भी आपसे आह्वान करता है कि लास्ट चरण जो 5 दिसंबर को चुनाव होगा, आप अपना काम धंधा छोड़कर वोट डालने जरूर जाएं, ताकि अपना एक एक वोट अपनी कीमत अपने अच्छे उम्मीदवार को चुन सके। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए ताकि आपको हमारी न्यूज़ हमारे चैनल के माध्यम से मिलते रहे। धन्यवाद।